हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक ही जुमले में बता दूं, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेशे अंबिया इकराम इस बज़्म आलम में तशरीफ लाए। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है, लेकिन कुर्बान जाइए मदीने वाले पर, आमिना के लाल पर, पे करे सब्रो जमाल पर, पे करे हुस्नो जमाल पर, आमिना के लाल पर, दोनों आलम के मालिको मुख्तार पर जब मेरे रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ चरिंदों परिंद नहीं, इंसान ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान खुशी नहीं मना रहा था, सिर्फ चीन और जापान खुशी नहीं मना रहा था। शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मनाई। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा लाचार हूँ, मेरा न कोई बेटा है, सिर्फ 4 बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, शादियों के लायक बेटियां हो चुकी हैं, या रसूल अल्लाह क्या करूँ? कहा क्या चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह आपसे मदद के लिए आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर के नीचे हाथ डाला, एक मुट्ठी जो निकाला उसको दे दिया। जब उसकी झोली में एक मुट्ठी जो डाला, वो देखकर चौंक गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आया था और मैंने आपसे अरीज़ा पेश किया था कि या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा लाचार हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, मुझे उनका निकाह करना है, मैंने आपसे मदद मांगी तो आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने आपसे मदद मांगी, आपने एक मुट्ठी जो दे दिया, जरा आप मुझे बताइए एक मुट्ठी जो से क्या होता है? कहा क्या चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह फिर बताता हूँ, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा लाचार हूँ, मदद चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, हुजरे मुबारक के अंदर ले गए, आप बैठ जा। वो हुजूर के पास बैठ गया, आपने अपनी कमली के नीचे हाथ डाला, आप देते चले गए, वो लेता चला गया, हुजूर देते चले गए, वो लेता चला गया, हुजूर देते जा रहे हैं, वो लेता जा रहा है, हुजूर देते जा रहे हैं, वो लेता जा रहा है। जितना सामान लाया था, जितना साजो सामान था, सारा भर गया। कहा या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अब नहीं लिया जाता। कहा क्या माजरा है? जब दिया था तो कम बता रहा था, अब दिया है तो समाया नहीं जा रहा है। जब इसी बात को बरेली के रज़ा ने, तुम्हारे और हमारे रज़ा ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, हुजूर आला हज़रत ने सुना तो कलम उठाया और लिख दिया, मेरे करीब से घर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हजरात इस बात पर तवज्जो देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हजरात मोहतरम, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है, सिर्फ हुजूर अल्लाह के रसूल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को इस बज़े में आलम में भेजा। हजरत आदम को पैदा फरमाया, नहीं फरमाया हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने इरशाद नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा है। एक ही जुमले में बता दूं, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेशे अंबिया इकराम इस बज़्म आलम में तशरीफ लाए। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है, लेकिन कुर्बान जाइए मदीने वाले पर, आमिना के लाल पर, पे करे सब्रो जमाल पर, पे करे हुस्नो जमाल पर, आमिना के लाल पर, दोनों आलम के मालिको मुख्तार पर जब मेरे रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए महबूब तकबीर, नारे रिसालत।
बस्ती बस्ती करिया करिया सैयद इरफान मियां साहब किबला नारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया पानी में भेजा, लोग खुशी मना रहे थे, चरिंदो परिंद चहचहा रहे थे, चरिंदो परिंद खुशी मना रहे थे, शजरो हजर खुशी मना रहे थे कि आज आमिना का लाल आने वाला है, दोनों जहां का मालिक व मुख्तार आने वाला है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना प्यारा हमारे हवाले कर दिया है। लोग खुशी मना रहे थे कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। रब का हर्ष झूम रहा था, जमीन झूम रही थी, शजरो हजर खुशी मना रहे थे। लोग अलग अलग तरीके से खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों ने अलग अलग तरीके से खिराज अकीदत पेश करना शुरू कर दिया। अमेरिका वाले अपने अकीदे से खिराज अकीदत पेश करने लगे, चकड़ाई वाले अपने तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं, पटवाई वाले अपने तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं, इंडोनेशिया वाले अपने तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं, हिंदुस्तान वाले अपने तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं, शेरगढ़ वाले अपने तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं, पाकिस्तान और चीन और जापान वाले अपने तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। जिसका जैसी इज्जत होती है वैसे ही खिराज अकीदत पेश करता है। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ चरिंदो परिंद नहीं, इंसान ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान खुशी नहीं मना रहा था, सिर्फ चीन और जापान खुशी नहीं मना रहा था। शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज हमें मालूम है मदरसा दारुल उलूम जमाल मुस्तफ़ा में आज जश्न दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा गया है। आज मदरसा दारुल उलूम जमाल मुस्तफ़ा में माशाअल्लाह 2 बच्चों की दस्तार बंदी है। ये लोग आज यहाँ पढ़े हैं, आइंदा कहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। शुरू से दीन चल रहा है, इंशाअल्लाह चलता आया है, चलता आया था और चलता चला जाएगा। दीन का काम होता था, दीन का काम होता है और होता चला जाएगा। कोई दीन को मिटा नहीं सकता। अरे जरा गौर करो, जब 313 थे तो ना मिट सके, आज तो बेशुमार है, तो कैसे मिट सकते हैं। मैं आपको एक वाकया बता करके आपकी आंखों से ओझल हो जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके पास में मदरसा दारुल उलूम जमाल मुस्तफ़ा चल रहा है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसकी खूब आप हजरात खिदमत करें। एक वाकया आप हजरात की बारगाह में पेश करता हूँ, जरा तवज्जो के साथ समाअत कर ले। मचल के बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो के साथ समाअत करिएगा। एक शख्स था, उसके 3 बेटे थे। एक को उसने इंजीनियर बना दिया, एक को उसने डॉक्टर बना दिया, एक को उसने प्रोफेसर बना दिया। जब उसने बना करके तैयार कर दिए, काफी पैसा उन पर लगा दिया। एक डॉक्टर बन गया, अपनी डिग्री हासिल कर ली। दूसरा इंजीनियर बन गया, अपनी डिग्री हासिल कर ली। तीसरा प्रोफेसर बन गया, अपनी डिग्री हासिल कर ली। वक्त गुजरता चला गया, बाप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया। तबीयत अलील होने की वजह से चारपाई पकड़ ली और तबीयत अलील हुई तो इंतकाल कर गया। लेकिन जब जनाजे का वक्त आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अभी सांस अटकी हुई थी, सांस अभी गले में अटकी हुई थी। किसी ने जाकर के डॉक्टर से कहा, ये तो तेरा बाप है, जा इसकी सराहने जाके यासीन शरीफ पढ़ दे। कहा मुझसे नहीं आता है। जरा तवज्जो करना, जरा मुसलमानों अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाइएगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उसने लाखों करोड़ों रुपया लगाकर अपने बेटे को डॉक्टर की डिग्री दिलाई थी, इंजीनियर की डिग्री दिलाई थी, प्रोफेसर की डिग्री दिलाई थी। लेकिन जब उसकी नज़ा का वक्त था तो कोई यासीन शरीफ पढ़ने वाला नहीं था। आज लोग इमामों को बुरा कहते हैं, आज लोग उलमा की बुराइयां करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है कौन काम में आता है? जब बच्चा पैदा होता है यही अइम्मा हजरात जाते हैं, उसके कान में अजान पढ़ते हैं। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 40 दिन का हो जाता है, उसके कान में अजान पढ़ने। नारे रिसालत। मैं अर्ज कर रहा था, जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा
वमार सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करने लगता है या रसूल अल्लाह, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा लाचार हूँ, मेरा न कोई बेटा है, सिर्फ 4 बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, शादियों के लायक बेटियां हो चुकी हैं, या रसूल अल्लाह क्या करूँ? कहा क्या चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह आपसे मदद के लिए आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर के नीचे हाथ डाला, एक मुट्ठी जो निकाला उसको दे दिया। जब उसकी झोली में एक मुट्ठी जो डाला वो देखकर चौंक गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया था और मैंने आपसे अरीज़ा पेश किया था कि यार या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा लाचार हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, मुझे उनका निकाह करना है। मैंने आपसे मदद मांगी तो आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने आपसे मदद मांगी, आपने एक मुट्ठी जो दे दिया। जरा आप मुझे बताइए एक मुट्ठी जो से क्या होता है? कहा क्या चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह फिर बताता हूँ, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा लाचार हूँ, मदद चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, हुजरे मुबारक के अंदर ले गए, आप बैठ जा। वो हुजूर के पास बैठ गया, आपने अपनी कमली के नीचे हाथ डाला, आप देते चले गए, वो लेता चला गया, हुजूर देते चले गए, वो लेता चला गया, हुजूर देते जा रहे हैं, वो लेता जा रहा है, हुजूर देते जा रहे हैं, वो लेता जा रहा है। जितना सामान लाया था, जितना साजो सामान था, सारा भर गया। कहा या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अब नहीं लिया जाता। कहा क्या माजरा है? जब दिया था तो कम बता रहा था, अब दिया है तो समाया नहीं जा रहा है। जब इसी बात को बरेली के रज़ा ने, तुम्हारे और हमारे रज़ा ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, हुजूर आला हज़रत ने सुना तो कलम उठाया और लिख दिया, मेरे करीब से घर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़बन फूल दहन फूल। हजरात, मैंने जो आप हजरात को बताया, जो आप हजरात की बारगाह में पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला सबसे पहले मुझे, बाद में आप हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आप हजरात के सुनने में जो भी अगलात वाक़ई हों, मौला ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़त फ़ैल मुआफ़ फरमाए। इस बज़्म को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए।